हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो मेरे हाई स्कूल वाले भाई बहनों। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे और मज़े में रहना भी चाहिए। ठीक है ना। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझा के चल रहा हूँ, तो भैया मज़े लो और मज़े से पढ़ाई करो। ठीक है ना। और जो ट्रिक होंगी ट्रिक भी बताऊँगा और तरीके होंगे तरीके बताऊँगा। ठीक है ना। तो 4 प्रश्न हमने अभ्यास के कर लिए हैं और अब आए हम 5वें प्रश्न पर। और 5वां प्रश्न है कि कुछ रिएक्शनें दे रखी हैं बहुत अजीब अजीब सी, और वो हमें करनी है संतुलित। क्या करनी है? संतुलित। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संतुलित क्यों करते हैं भैया संतुलित। मैं नहीं कर रहा। अगर संतुलित नहीं करोगे ना तो एक भाई साहब बुरा मान जाएंगे। कौन है वो? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बुरा मान जाएगा कि भैया संतुलित तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें बुरा नहीं बनना। ठीक है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए भैया हमें क्या करना है? संतुलित करनी है। और संतुलित वो कर पाएगा जैसे पहले सूत्र याद होंगे। भाई सूत्र तो याद होने चाहिए ना। तो आज के इस वीडियो में थोड़े से सूत्र भी सिखाऊंगा कैसे कैसे बनाते हैं। और वैसे सूत्र बनाने की एक वीडियो पिछली है, जो सबसे पहली वीडियो पड़ी है, प्ले लिस्ट पर जाके देख लो। वो मास्टर वीडियो है सूत्र बनाने की। आइए जरा समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपको अमोनिया का सूत्र चाहिए। अमोनिया का सूत्र, तो अमोनिया का सूत्र होता है दोस्तों NH3। NH3। तो इसे याद करने का कुछ तरीका है? नहीं भैया, कोई तरीका नहीं है, बस रटना है NH3। लेकिन एक तरीका है। क्या है? थोड़ा आइए समझाता हूं। देखिए अमोनिया का मतलब, इसमें से एक आवाज आ रही है मना करना। देखिए मनिया यानी अमोनिया यानी मना। मैं मना कर रहा हूं कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है। तो मना का मतलब है नहीं, और नहीं का मतलब है NH। अरे भैया नहीं में 2 शब्द आ रहे हैं, N और H। बस 3 लगाना है और अमोनिया का सूत्र आपके सामने बन के तैयार। क्या? अमोनिया बराबर NH3। ठीक है, ठीक है। अब मैं करूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक सल्फाइड है। तो ऐसे सूत्रों को बनाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लो। सबसे पहले आपने लिखा हाइड्रोजन, और इस पर पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो एक प्लस का होता है। अब लिखूंगा मैं सल्फाइड। सल्फाइड को मैं दिखाता हूं S से। इस पर 2 माइनस होते हैं, और जब इधर एक प्लस है और इधर 2 माइनस हैं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो बस, और इन चिन्हों को आप क्या करो? हटा दो। तो फॉर्मूला बन के आ गया आपके सामने। क्या बन के आ गया भैया? क्या बन के आ गया? ये बन के आ गया भैया जी H2S। H2S समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर हमें चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का मतलब सल्फर, हाँ जी लो सर। और डाई का मतलब 2, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर ले लिया हमने ये है सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर तुमसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जरा बताना, तो कोई बात नहीं है, यहां पर कार्बन का 2 और ऑक्सीजन 2, कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा। अब मैं बताऊंगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम लिखूंगा, हाँ जी एल्यूमिनियम, ये लो लिख लिया मैंने, ये मैंने एल्यूमिनियम लिख लिया। एल्यूमिनियम पर होते हैं प्लस के 3। ठीक है। और सल्फेट पर कैसे होते हैं? SO4 बना होता है और 2 माइनस होते हैं। अब कोई बच्चा अगर इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गया होगा तो वो कह रहा है कि ये कहां से आ गया, ये क्या चल रहा है, प्लस क्या है माइनस क्या है, ये चल क्या रहा है? भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, पहले वाले वीडियो देख लो। पहले वाले वीडियो देख लो, प्ले लिस्ट पर जाकर वहां पर लिखा हुआ है सूत्र बनाने की ट्रिक, उस वीडियो को देख लो बस। फिर नहीं पूछोगे कि ये चल का रहा है। ठीक है ना। फिर नहीं पूछोगे ये चल का रहा है। ठीक है ना। इसीलिए यहां पर समझ लो। अब क्या होगा कि भैया इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में। तो यहां से 3 हटा दिए और यहां से 2 हटा दो। इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो आपके सामने ये फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? कि Al2SO4 का होल थ्राइज। क्या समझ में आ गया? क्या भैया समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलता हूं आगे। पूछ रहा है बेरियम क्लोराइड का सूत्र बताना जरा। बेरियम क्लोराइड, तो क्या आपको नहीं पता बेरियम पर होता क्या है? आपने बेरियम लिखा यानी Ba और 2 प्लस के बना दिए,
और क्लोराइड का मतलब होता है Cl और एक माइनस का बना दिया, तो इधर एक आदमी और इधर दो आदमी, तो इन दो आदमियों का मल्टीप्लाई यहाँ और इस एक आदमी का मल्टीप्लाई यहाँ, तो इस पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा सीधा हो गया भैया BaCl2। उम्मीद है आपको जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए चलते हैं ऊपर, थोड़े ऊपर। कहाँ पर ऊपर भैया? यहाँ पर, वहां नहीं जहां आप समझ रहे, यहाँ पर ऊपर, यानी ये थोड़ा नीचे था, ये ऊपर। आइए समझते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड का आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम का मतलब Al, एल्यूमिनियम का मतलब Al और इस पर प्लस के 3, और क्लोराइड का मतलब Cl और इस पर माइनस का 1, तो इस एक का मल्टीप्लाई इसमें, तो भैया Al बन कर दो, तो बन का मतलब तो कुछ नहीं है, मत करो। Cl में मल्टीप्लाई होगा इस 3 का, तो Cl लिया और 3 लिख दिया, ये फॉर्मूला बनकर आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं AlCl3। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब लिखूंगा मैं बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला, बेरियम सल्फेट का। तो क्या नहीं पता? अरे भैया बेरियम नहीं पता? हाँ पता है मुझे, तो क्या पता है? Ba होता है भैया जी और प्लस के 2 होते हैं, और सल्फेट का मतलब भैया जी होता है SO4 और इस पर 2 माइनस होते हैं। तो अब तो बराबर है दोनों आदमी, तो आपस में कट जाएंगे, और जब आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें जितनी भी पढ़ाई हैं, सूत्र बनाने के तरीके और जो भी बताया वो समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो अब करें क्वेश्चन स्टार्ट, अब करें क्वेश्चन स्टार्ट 5वें के लगाना। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो मैंने ले लिया है अब 5वें का पहला सवाल। ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बना रही है। तो भैया कितना बढ़िया प्रश्न है, यानी आपकी एक तो हाइड्रोजन गैस है, मेरा मतलब है H2 है, एक आपकी नाइट्रोजन गैस है, मेरा मतलब है N2 है, और क्या बन रही है? अमोनिया गैस। तो क्या नहीं जानते अमोनिया का फॉर्मूला? अरे क्या नहीं जानते? अरे अभी बताया। अमोनिया का मतलब होता है मना करना, और मना का मतलब होता है नहीं, NH और आपको लगाना है 3। ये चीज बन रही है, हाइड्रोजन गैस थी, नाइट्रोजन गैस थी और अमोनिया बन गई। लेकिन अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं होता, अब आपको ये करना है संतुलित। पूछो क्यों करना होता है संतुलित? क्योंकि एक भाई साहब बुरा मान जाएंगे। कौन मान जाएंगे? अब आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ, संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं संतुलित? कि भैया इधर तो हाइड्रोजन है 2 मगर इधर हाइड्रोजन है 3, तो इधर कुछ ना कुछ खुरापाती हमें करनी होगी। खुरापाती का मतलब जानते हो? कि इधर कुछ ना कुछ हमें तिगड़म लगानी होगी कि भाई इधर 3 है तो इधर भी 3 हो जाए। लेकिन अगर 3 तो नहीं हो सकते, आपने यहाँ पर लगाया 2, तो इधर हो गए हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन है यहाँ पर 2। कितने हैं? 2। तो आपने क्या किया? यहाँ पर 2 लगाया, तो नाइट्रोजन तो हो गए 2, लेकिन अब हाइड्रोजन कितनी हो गई? इसे 3 का मल्टीप्लाई इसे 2 से करना होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बराबर है 2 और हाइड्रोजन बराबर है 6। अरे भाई इधर की साइड नाइट्रोजन तो 2 है और हाइड्रोजन हो गए 6, और इधर की साइड अब यहाँ पर 2 हटा दो और 3 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6 हो गई। नाइट्रोजन कितने हो गई? 2 हो गई। ये आपकी रिएक्शन, ये आपकी अभिक्रिया हो गई संतुलित, और द्रव्यमान संरक्षण वाला जो नियम है वो भी बुरा नहीं मानेगा। ठीक है ना, वो बुरा नहीं मानेगा। अब तो हो गया काम। अब चलते हैं 5 का ये पहला पार्ट है, ये आपका 5 का पहला पार्ट है। अब मैं करवाऊंगा 5 का दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरे की ओर। अच्छा है, आगे मेरी वीडियो देखनी, लेकिन देखेंगे चले जाएंगे, लाइक नहीं करेंगे। भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतना चिल्ला रहा हूं। और अब तो नाना पाटेकर ने जी भी कह दिया, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। अगर हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। साइंस भी चल रही है और मैथ भी चल रहा है, ठीक है ना। 5वें का दूसरे को देखते हैं। 5वें का दूसरा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और उसने वायु से संयोग किया है। आइए जरा समझाता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला नहीं जानते? हाँ जानते हैं, अभी बताया है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला ये है, इसने वायु से संयोग किया है। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संयोग किया है, ठीक है ना।
और क्या बन रहा है, और बन रहा है आपका जल, आय हाय भैया H2, और प्लस बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड, मेरा मतलब है SO2। आइए जरा समझाते हैं। अब हो गया, जो बोल रहा है वो तो काम हो गया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या करना है, संतुलित करना है। अगर संतुलित नहीं करूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। वो ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, भैया बहुत मार मारेगा, तुम्हारी किस्म बहुत मार मारेगा अगर संतुलित नहीं किया, इसीलिए संतुलित तो करना पड़ेगा। आइए करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, एस कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3 है, 2 ये रे 1 ये रे 3 है, तो इधर कुछ खुरापाती कर लो। यहां पर आपने 2 लगा दिया, जैसे ही आपने यहां पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गई, और यहां पर क्या हो गया, यहां तो 3 ऑक्सीजन है, तो आपने यहां पर 2 लगा दिया। अब क्या बदलाव होगा, अब क्या बदलाव होगा कि 2 ऑक्सीजन तो ये रही और 2 ये रही, तो कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 4 हाइड्रोजन हो गए आपके, यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए भैया, 4 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हाइड्रोजन, 2, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 2 सल्फर हो गए अब, और यहां पर सल्फर कितने हैं, 1 हैं, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर 2 लगा दोगे। जैसे आपने यहां पर 2 लगाया, क्या बदलाव देख रहे हो, ये बदलाव देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 4 ऑक्सीजन ये रहे, तो टोटल ऑक्सीजन 6, टोटल ऑक्सीजन 6, लेकिन यहां तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहां से 2 हटा दो, यहां से 2 हटा दो, और यहां पर 3 लगा दो। तो अब जरा देखते हैं शुरुआत से एक एक चीज को, कि भैया हाइड्रोजन की बात कर लो पहले। हाइड्रोजन इधर है 4, हाइड्रोजन बराबर 4, इधर कितने हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन बराबर 4, ठीक है। सल्फर कितने हैं, 2, यानी S बराबर 2, इधर जरा देखना, हाँ जी S बराबर 2 है, S बराबर 2 है। अच्छा साहब, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, और इधर 2 ये रहे 4 ये रहे, कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर भी हो गए 6। ये हो गई आपकी अभिक्रिया संतुलित, और करना बहुत जरूरी है वरना बहुत पीटे जाओगे, ठीक है ना, बहुत मार पड़ेगी भैया, इसीलिए हमने इसको भी कर दिया संतुलित। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें का सी, अगर आपके लिए अच्छे अंक लाने हैं तो आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर अच्छे अंक लाने हैं हाई स्कूल में तो, ठीक है ना, ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक करनी है तो। भैया मैथ भी चल रहा है, साइंस भी चल रही है, हर चीज दी जा रही है, एक एक चीज दी जा रही है। कमेंट कर देना कुछ भी समझ में ना आए, ये आपका भाई आपके लिए तैयार है, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है बस, ठीक है ना, हर चीज समझाई जाएगी। आइए जरा देखते हैं 5वें का सी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट ने क्रिया करी है किससे, बेरियम क्लोराइड से। तो क्या एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इसने क्रिया की है दोस्तों बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 से क्रिया की है, और क्या बना दिया इसने बना दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 ये बना दिया, और क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया, मेरा मतलब है कि BaSO4 बना दिया। आइए जरा जो बोल रहा है वो तो काम कर दिया, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अरे भैया वो तो कर लो, संतुलित तो कर लो, वरना एक भाई साहब बुरा मान जाएंगे, पता है ना उन भाई साहब का नाम बहुत मारेंगे, ठीक है। आइए जरा उनको मुझे नाराज नहीं करना, आइए जरा थोड़ी सी हेल्प मेरी कराओ। एल्यूमिनियम कितने हैं इधर, एल्यूमिनियम 2 है, इधर कितने हैं भैया, एल्यूमिनियम 1 है, तो क्या करा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल्यूमिनियम तो हो गई, काम खत्म। आइए जरा देखते हैं इस वाली चीज में, देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में अंदर होगा, तो सल्फर हो गए 3, सल्फर कितने हो गए 3, इधर सल्फर कितने, इधर तो 1 है, इधर तो 1 है, तो आपने क्या किया, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ऑक्सीजन कितने इसमें, तो 4 तो ये रहे, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 12, ऑक्सीजन कितने हैं 12, और इधर 4 ये रहे,
4 ये रहे और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन 12। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं। बेरियम कितने हैं? 1, और इधर बेरियम कितने हैं? 3 हैं, तो इधर मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा, तो 3 बेरियम हो गई। क्लोरीन कितने हैं? 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन है। इधर क्लोरीन कितने हैं कि भैया 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर 3 लटका हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा, तो 3 दूनी 6, यानी आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। और ये वाली रसायन जो अभिक्रिया है ये हो गई आपकी संतुलित, ये हो गई आपकी संतुलित। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं 5वें के डी की ओर। किसकी ओर? 5वें के डी की ओर। तो दोस्तों अब मैंने ले लिया 5वें का डी क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोटेशियम धातु है और जल के साथ क्रिया कर रही है। तो पोटेशियम धातु मतलब के, और के की क्रिया हो रही है जल के साथ, के की क्रिया हो रही है जल के साथ, और बन रहा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल बन रहा है, और इसने क्रिया की है, तो क्रिया तो हो गई। जो हमें क्रिया करानी थी उसमें जिसने बोल दिया वो तो करा दी, लेकिन अभी ये हमें संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने में जरा मदद करना मेरी। 1 पोटेशियम है, इधर 1 पोटेशियम है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 तो ये रहा, 2 ये रहे, 3 है इधर, तो इधर क्या करना पड़ेगा? इधर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन भैया, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हैं? 3 हैं, तो आप यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गई और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन। और जरा देखना, अब पोटेशियम तो 2 हो गई, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो। 2 पोटेशियम 4 हाइड्रोजन, 2 पोटेशियम 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ये आपकी रिएक्शन हो चुकी है संतुलित। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए ना, लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दो भैया, उन भाई बहनों को बता दो जो हाई स्कूल में हैं। आपकी साइंस चल रही है, मैथ भी करा रहा हूँ, और कुछ ट्रिक बताऊंगा जो कि हिंदी की भी होंगी, यानी हर सब्जेक्ट की जो जो ट्रिक मिलेंगी ना उनको भी मैं बता दिया करूंगा बीच बीच में। जैसे कि कई सारी ट्रिक मैं बता देता हूं, जैसे कि अमोनिया का फॉर्मूला याद करना है, या फिर अन्य कोई चीजें जो भी ट्रिक की होंगी ट्रिक भी बताऊंगा, और जिनका तरीका होगा, कंसेप्ट होगा, उनकी कंसेप्ट बताऊंगा। और जो चीजें मुझे याद करानी है एकदम मैं इस तरह से करा रहा हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मैं ज्यादा फालतू भी नहीं पढ़ा रहा, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेयर करना ना भूलें, अपने उन भाई बहनों के पास जरूर पहुँचा दो जो कि इस समय हाई स्कूल में हैं या फिर हाई स्कूल में आने वाले हैं।